नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दैनिक गतिविधियों में व्यस्त होंगे। आज मैं अपने चैम्बर से बहुत ही बहुमूल्य समय निकालकर आप सबके बीच में एक अपने जनपद की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे चर्चा करने के लिए सामने आया हूं। साथियों, आज जो जिस विषय पे मैं चर्चा करूंगा वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और लॉ एंड ऑर्डर का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथियों, सुखपुरा थाने के अंतर्गत एक पिता का अपहरण एक पुत्र के सामने हो जाता है और राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने का प्रयत्न करने लगते हैं। सपा के कुछ नेता जाति उन्माद में या जातियों को पक्षधर बन के कुछ भी स्टेटमेंट पास करने लगते हैं और कुछ किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट पास ओवर कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाते हैं, विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद उनके साथ संवेदना प्रकट करते हैं। कई लोग वर्तमान सांसद सनातन पांडे जी को ढूंढते हैं कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। राम जाने, राम हमारे यहाँ विराजमान है, राम जाने कौन किसके मन में कितनी सच्चाई है और किस प्रकार से ओत प्रोत होकर इस तरह की बातों को कहा जा रहा है। लेकिन ये घटना जो है समाज में भयभीत करने वाली है और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे जीवंत मुद्दा और महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश में लॉ एंड ऑर्डर अगर स्टैब्लिश नहीं हो पाता है सही ढंग से प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। साथियों, एक पुत्र के सामने उसके पिता का अपहरण हो जाना और उस पर राजनीति होनी और प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई न करना कहीं ना कहीं साजिश की बू समझ आ रही है। अपहरण किए गए व्यक्ति के जीवन आशंकटन में है। प्रशासन भली भांति विज्ञ है कि किनके साथ किस प्रकार की घटना होने की जानी संभावनाएं हैं, और संभावनाओं के आधार पे पुलिस चाहे तो तलाश कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। और रही बात अब पंडित जी के परिवार के बारे में, तो पंडित जी के परिवार के पास हैबियस कार्पस फाइल करने का ऑप्शन है। अगर वो चाहें तो उनकी विधिक सहायता निःशुल्क रूप से माननीय उच्च न्यायालय में की जा सकती है और हैबियस कार्पस फाइल किया जा सकता है, जिससे स्टेट बाउंड हो जाए। क्योंकि राजनीति तो चलती रहेगी, कौन सा व्यक्ति किसके पक्षधर है और अपने हिसाब से वह उन चीजों को मोनिपुलेट करना, उन चीजों को प्रस्तुत करने का ढंग राजनीतिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज ही मैंने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, अमित राय हैं उनके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मैंने देखा कि जिस तरीके से अपराधियों के या आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों के पक्षधर बनकर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे व्यक्तियों को समाज में जो जातिगत भावना से लबरेज हो और वो जातिगत भावना से पूर्ण रूप से डूबा हो, जिसको न्याय और अन्याय में फर्क नहीं पड़ता है, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अपराध एक ऐसी विकट परिस्थिति होती है, अपराध एक ऐसा जहर होता है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं होता है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना। अगर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करने में पुलिसिया सिस्टम कमजोर पड़ रही है तो जाहिर सी बात पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करने का दायित्व विपक्ष का है और जनता का है। विपक्ष के सांसद मंत्री या पक्ष के सांसद मंत्री इसके लिए उतने जिम्मेदार नहीं है जितने कि स्थानीय पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होती है। स्थानीय पुलिस अगर चाहे तो सभी छोटी बड़ी घटनाओं को कंट्रोल कर सकती है और वो सभी लोगों को जानती हो जो इस तरीके की घटनाओं में सम्मिलित होते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर वो गिरफ्तार नहीं कर रही है और अपहरण किए गए व्यक्ति की सूचना या उसकी सही स्थिति और उसको बरामद नहीं कर रही है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। जाहिर है कि उनकी हत्या होने की प्रबल संभावना है, हत्या होने और उनके न मिलने की प्रबल संभावना है। कारण क्या है कि इसमें राजनीति इन्वॉल्व हो चुकी है और अपराधियों को जब राजनीतिक संरक्षण मौलिक रूप से मिलने लगता है और उनके पक्ष में लोग अपनी राय रखने लगते हैं, तो समाज में शुचिता
समरसता और श्रेष्ठता समाप्त होने लगती है। समाजवाद की पहली धारा ये होती है कि जाति से अलग होकर अपराध को अपराध करना चाहिए, लेकिन परंतु वर्तमान में समाजवाद को लोग दूसरे तरीके से परिभाषित कर रहे हैं और हर एक वाद को, राष्ट्रवाद हो या समाजवाद हो, सबको अपने विचारधारा के अनुसार, अपने क्या कहते हैं सुविधा के अनुसार परिभाषित कर ले रहे हैं। इन लोगों पे क्या ही कमेंट करना है। मेरा बलिया पुलिस से आग्रह है, अल्टीमेटम भी है कि आप इसके लिए तमाम तरह के वो एफर्ट करें जो मैक्सिमम आउटपुट रिड्यूस कर सके। और अगर मैं जानता हूं कि पुलिस इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर पुलिस एफर्ट करना चालू करे तो विद इन 24 आवर्स ही अब इस अपहरण केस को सॉल्व कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं बलिया पुलिस इसको सॉल्व करना चाहती है, यह भी प्रश्न चिन्ह है। और शासन में बैठे हुए सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि इस तरीके का निर्देश जरूर जारी करें जिससे इस तरह की घिनौनी घटना जिन्होंने कारित की हो उसको कठोर दंड प्राप्त हो और पीड़ित को न्याय प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।